नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शरीर में डिजीज मुख्य रूप से पेट के अनियमितता के चलते ही हो जाता है। जब पाचन तंत्र सही तरीक़ा से काम नहीं करता है तो हमारे शरीर में अनेकों डिजीज हो जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं अंग्रेजी दवा के सेवन से हमारे लिवर, पैनक्रियाज, किडनी इत्यादि ऐसे दूषित हो जाते हैं, इनके ऐसे भयंकर बीमारी हो जाते हैं जो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इन सब अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए आज हम आयुर्वेद के जाने माने विद्वान और अनुभवी डॉक्टर से जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका परामर्श क्या बताया गया है। और हम ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी व्याधि से ग्रसित हैं और आपको उसका निदान नहीं मिल पा रहा है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा। श्रोता बंधुओं नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले बार मैं मधुमेह के बारे में बताए थे। आज मैं अजीर्ण, अग्निमान यानी लोग कहते हैं कि गैस के रोगी हैं, इनके कारण, लक्षण और चिकित्सा के बारे में बताने। अग्नि की मंदता के कारण भोजन के नहीं पचने से बिना पचा हुआ शेष रस आम अजीर्ण कहा जाता है और यही सब रोग का कारण होता है। यह 6 प्रकार का होता है। इसके बाद और भी कारण है, जैसे अधिक जल पीना, विषम आहार यानी गरिष्ठ भोजन करना, अप्रमाणित आहार यानी प्रमाण से ज्यादा भोजन करना, और मल मूत्र के वेग को रोकना, निद्रा समुचित नहीं होना, क्रोध, शोक, दरिद्रता जिसके चलते मन दुखित रहता है इत्यादि। अब लक्षण के बारे में बता रहा हूं कि मलावरोध होना, अधिक वायु का अवरोध, वायु का रुक जाना या अधिक होना, उधर में भारीपन, धुएं जैसा ढकार आना। लोग कहते हैं कि धुआं ढकार आता है, उसी को हम बता रहे हैं कि धुएं के समान डकार आना, पीड़ा होना, और कभी शुद्ध डकार आने पर भी भोजन करने की इच्छा नहीं करना इत्यादि लक्षण होता है। अब चिकित्सा के बारे में मैं बता रहा हूं। शास्त्रीय योग है लोहासव या कुमारी आसव, 2 चम्मच दवा और 2 चम्मच उसमें पानी मिला करके भोजन के बाद पी लें। और दूसरा शंखबटी या चित्रकादि बटी, दोनों में से एक लें। इसके बाद मैं तीसरा हिंगवष्टक चूर्ण भोजन से पहले प्रथम ग्रास में, यानी रोटी हो या चावल, रोटी में उसमें 1 चम्मच रख करके उस रोटी को खा लें। इसके बाद पानी पी लें और इसके बाद अब भोजन करें। या चावल हो तो उसमें भी सान करके मिला करके और उसको खाकर पानी पी लें। इसके बाद तो भोजन, यही इसका यानी सेवन करने का नियम है। अब मैं आपको हिंगवष्टक चूर्ण बनाने की विधि भी बता दे रहा हूं। यह आप दुकान पर से, यानी जहां जड़ी बूटी का दुकान है वहां से ये सब चीज मिल जाएगा, और अपने घर ले करके उसी मात्रा में बना दीजिए और बना करके शीशी में रख दीजिए। उसमें आपको लेना होगा सौंठ, पीपल, मरीच, अजवाइन, सफेद जीरा और काला जीरा। इस सबको बराबर ले करके और इसका चूर्ण बना लें। बाद में जितना एक द्रव्य लिए हैं उसके 8वां भाग हींग ले करके और उसे घी में भूंज दे और
उसका भी चूर्ण बना करके और उसी चूर्ण में इसको भी मिला करके और डिब्बा में रख दें। यह आपका हिंगुष्टक चूर्ण तैयार हो जाएगा और यह बहुत ही अपने घर बनाइएगा तो यह शुद्ध बनेगा। और जैसे इसका हम बताए हैं सेवन करने के लिए, उसी तरह से इसका। तीसरा, लौंग, सौंठ, पीपल 10-10 ग्राम और सैंधव, लवण, मिश्री 5-5 ग्राम पीस करके शीशी में रख दें और डिब्बा में रख दें। यह आपका हिंगुष्टक चूर्ण तैयार हो जाएगा और यह बहुत ही अपने घर बनाइएगा तो यह शुद्ध बनेगा। और जैसे इसका हम बताए हैं सेवन करने के लिए, उसी तरह से इसका। तीसरा, लौंग, सौंठ, पीपल 10-10 ग्राम और सैंधव, लवण, मिश्री 5-5 ग्राम पीस करके शीशी में रखें। ऊपर से नींबू का रस डाल करके, यानी नींबू का रस उसमें निचोड़ दें और धूप में उसे रख दें और इसके बाद उसे सुखा करके एक शीशी में रख दें और भोजन के बाद 1 ग्राम जल से लें। तीसरा, दालचीनी, सौंठ, इलायची बराबर ले करके चूर्ण बना लें और भोजन से पहले 1 ग्राम ले करके इसका सेवन करें, तब भोजन करें। नमस्कार।